गुड मॉर्निंग। हम जानते हैं कि लो प्रेशर गैस वेल्डिंग यानी निम्न दाब गैस वेल्डिंग में अक्सर ही बैकफायर और बैक प्रेशर का खतरा बना रहता है। बैकफायर मतलब कभी कभी जलती हुई गैस ब्लो पाइप से एसिटिलीन गैस होस के अंदर चली जाती है और वहाँ से एसिटिलीन जनरेटर में पहुँच जाती है, जिससे जनरेटर फट सकता है। हम इस दुर्घटना से बचने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं, एक यंत्र उपयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लैश बैक अरेस्टर। तो आज हम फ्लैश बैक अरेस्टर के बारे में जानेंगे, कैसे कार्य करता है और ये ज़रूरी क्यों है। तो क्या है फ्लैश बैक अरेस्टर? इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस एंड fitted with carbide to water acetylene generator. It is made out of mild steel cylindrical body. यह माइल्ड स्टील से बना बेलनाकार आकार का एक सुरक्षा यंत्र है जो कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन जनरेटर के साथ में लगा होता है। किसके साथ लगा होता है? कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन जनरेटर। लो प्रेशर वेल्डिंग का फ्लो चार्ट देखते हैं कि आखिर सामान्य तरीके से कैसे हम वेल्डिंग करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक जनरेटर होता है, ये है कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन जनरेटर। वहाँ से हम एसिटिलीन जनरेट करके एक होस पाइप के द्वारा ब्लो पाइप तक लेके आते हैं। वहीं हमारे पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वहाँ से हम ऑक्सीजन लेके इस ब्लो पाइप तक लेके आते हैं। यहाँ पे दोनों कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे मिक्स होते हैं, नोजल तक प्राप्त होता है हमको, और यहाँ पे हम इग्नाइट करके वेल्डिंग करते हैं। तो ये एक सामान्य प्रोसेस है लो प्रेशर गैस वेल्डिंग का। इसी ब्लो पाइप और जनरेटर के बीच में हम फ्लैश बैक अरेस्टर लगाते हैं। हम इसके बारे में अभी डिटेल में जानेंगे, इसका बड़ा डायग्राम बना के। ठीक है, ये है कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन जनरेटर। आपने देखा होगा कि सड़कों में कई लोग अपनी गाड़ी या फिर ठेले पे वेल्डिंग के सामान रख के घूमते हैं, घर घर जाके वेल्डिंग करते हैं। उनके पास जो जनरेटर होता है वो लो प्रेशर जनरेटर होता है। कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन जनरेटर पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो हम जल्दी से फ्लैश बैक अरेस्टर का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमको मिल गया फ्लैश बैक अरेस्टर का डायग्राम। इसके पार्ट्स देख लेते हैं। इनलेट, नॉन रिटर्न वाल्व, ड्रेन प्लग, वाटर, वाटर लेवल, प्यूरिफाइंग मटेरियल, बेफल प्लेट, फिल्टर वूल, वायर स्क्रीन, बर्स्टिंग डिस्क, प्रेशर गेज, आउटलेट और गैस कंट्रोलिंग टैप। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हैं। देखिए, सामान्य स्थिति में कार्य सिद्धांत ये कैसे काम करता है। देखिए, तो पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, फिर अपन इसको समझेंगे। वाटर टू कार्बाइड जनरेटर से उत्पादित एसिटिलीन गैस फ्लैश बैक अरेस्टर के इनलेट से प्रवेश करके नॉन रिटर्न वाल्व से होती हुई वाटर कंपार्टमेंट में आती है। इसके बाद बेफल प्लेट, प्यूरिफाइंग मटेरियल तथा फिल्टर वूल से होकर रेगुलेटर तथा कंट्रोलिंग टैप के द्वारा आउटलेट तक पहुंचाया जाता है। यहाँ बेफल प्लेट गैस की गति को धीमा करता है, जबकि प्यूरिफाइंग मटेरियल और फिल्टर वूल एसिटिलीन गैस को
साफ करता है। देखिए डायग्राम देखिए, ये हमारा कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन जनरेटर है। यहाँ से जो गैस प्राप्त होगा उसको हम फ्लैशबैक अरेस्टर के इनलेट में कनेक्ट करेंगे। यहाँ से गैस पहले नॉन रिटर्न वाल्व के द्वारा, ये नॉन रिटर्न वाल्व है ना, इसका क्या काम है, ये जो नॉन रिटर्न वाल्व है वो एक ही दिशा में काम करता है। कहने का मतलब है गैस अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो पहले कंपार्टमेंट वाटर कंपार्टमेंट यहाँ पे आएगा, यहाँ से प्यूरिफाइंग मटेरियल बेफल प्लेट से होकर फिल्टर वूल तक जाएगा, यहाँ से होकर सीधा हमारे को प्रेशर गेज, यहाँ पे जो अपना कंट्रोलिंग टैप है यहाँ तक आएगा। इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमको ब्लो पाइप इस आउटलेट के माध्यम से एसिटिलीन होस से होकर हमको ब्लो पाइप तक मिलेगा। ठीक है, तो ये सामान्य प्रोसेस है। अगर दुर्घटना की स्थिति बनती है तो अब ये कैसे फ्लैशबैक को रोकता है, अब हम ये देखते हैं। तो देखो, ब्लो पाइप से उत्पन्न फ्लैशबैक आउटलेट कनेक्शन से होता हुआ फिल्टर वूल, बेफल प्लेट तथा पानी से गुजरता हुआ नॉन रिटर्न वाल्व में चला जाता है। फ्लैशबैक पानी में दबाव डालता है जिससे नॉन रिटर्न वाल्व बंद हो जाता है और एसिटिलीन गैस को अंदर आने से रोक देता है। फ्लैशबैक अरेस्टर में पहले से ही उपस्थित गैस जलती है जिससे दाब बढ़ने लगता है और बर्स्टिंग डिस्क बर्स्ट हो जाता है जिससे सारा गैस बाहर निकल जाता है। इस तरह से फ्लैशबैक अरेस्टर और कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन जनरेटर को दुर्घटना से बचा लिया जाता है। ड्रेन प्लग के माध्यम से पानी और कार्बन अवशेषों को बाहर निकाल लिया जाता है और आगे कार्य के लिए शुद्ध पानी भर दिया जाता है। देखिए ये कनेक्शन आपने देख लिया। क्या होता है कि अगर मान लेते हैं, देखिए फ्लैशबैक क्या है कि अगर मान लेते हैं कि मैं वेल्डिंग करते करते इस नोजल को इस वर्क में टच कर दिया है ना, तो क्या होता है कि जलती हुई गैस यहाँ से रिटर्न कर जाएगी। ठीक है, जब रिटर्न होती है तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हाई प्रेशर में है ना, और ये जो हमारा एसिटिलीन ये लो प्रेशर में होता है। तो ये किधर मूव करेगा, जलती हुई गैस जो है लो प्रेशर की तरफ जाएगी क्योंकि इधर तो दाब ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या करेगा, वो एसिटिलीन होस की तरफ मूव करेगा, इसके अंदर चला जाएगा एसिटिलीन होस में, यहाँ से सीधा आउटलेट में आएगा और यहाँ से सीधा फ्लैशबैक अरेस्टर के अंदर एंटर कर जाएगा, अंदर आ जाएगा। अब यहाँ गैस आएगा पहले फिल्टर वूल में, बेफल प्लेट में, प्यूरिफाइंग मटेरियल से होते हुए और सीधे कहाँ आएगा, जल वाले कंपार्टमेंट में, पानी वाले कंपार्टमेंट में। अब यहाँ पे आके वो दबाव डालेगा, चूँकि इधर देखिए इसका प्रेशर भी तो इसी में रहेगा ना, तो ये सीधा यहाँ पे दबाव डालेगा। दबाव डालने के वजह से ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ जम जाएगा, ये नॉन रिटर्न वाल्व है, ये बंद हो जाता है। देखिए बंद होने पर क्या होगा कि इधर से और एसिटिलीन गैस अंदर नहीं आ सकता और जो एसिटिलीन गैस जलते हुए यहाँ आई है वो इधर बाहर नहीं जा सकता। तो अब होगा क्या, वो यहीं जलेगा, इस पूरे कंपार्टमेंट में वो गैस जलता रहेगा। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगेगा, है ना। प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो सेफ्टी के लिए लगा हुआ है ये बर्स्टिंग डिस्क जो है एक निश्चित प्रेशर तक ही सहन कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा दाब हुआ तो ये बर्स्ट हो जाएगा, मतलब फट जाएगा। तो जैसे दाब बढ़ेगा ये बर्स्टिंग डिस्क फट जाएगा और इसमें से जितने भी जो गैसेस हैं वो बाहर वातावरण में चली जाएंगी। इस तरह से हमारा ये जो फ्लैशबैक अरेस्टर है और कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन जनरेटर है ये सुरक्षित रहेगा, दुर्घटना नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस ड्रेन प्लग को खोलेंगे और ये जो पानी है, चूँकि यहाँ पे गैस आ गया था जलते हुए तो यहाँ पे कुछ कार्बन अवशेष रह जाएंगे, है ना, और ये अशुद्ध हो जाएगा पानी। तो हम क्या करेंगे, इस पानी को इस ड्रेन प्लग के माध्यम से निकाल लेंगे, इसको वापस लगा देंगे, यहाँ से शुद्ध पानी भर लेंगे और इस तरह से फ्लैशबैक अरेस्टर काम करता है। ठीक है, तो हमने इसमें इस वीडियो में क्या जाना, फ्लैशबैक अरेस्टर क्या है ना, एक सुरक्षा यंत्र है जो फ्लैशबैक को रोकता है, यानी कि जलती हुई जो गैसें हैं उनको जनरेटर तक नहीं जाने देता है। इसकी बनावट और पार्ट्स कौन कौन से हैं ये हमने देखा। कहाँ लगाया जाता है, तो कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन जनरेटर के साथ में लगाया जाता है ना। ये कार्य कैसे करता है हमने देख लिया। और ये ज़रूरी क्यों है, यह ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो ये सीधे
जनरेटर तक हमारा जो फ्लैशबैक है ये सीधे जनरेटर तक चला जाएगा और वो उसके बस्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने फ्लैशबैक अरेस्टर को अच्छे से समझा है। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। थैंक यू।